हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स और फिर उसकी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो कॉन्सेप्ट को अपन डील करेंगे। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of how society uses its scarce resources। ये डेफिनेशन, और ये मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग इसको यूज भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स स्carce resources। ये डेफिनेशन लिखने में यूज हो जाएगी। वेल, एक और बात है इसे इकोनॉमिक्स, economics is also a science of using scarce resources effectively। Is a science of using scarce resources effectively। ये डेफिनेशन नहीं है, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है, वो दोनों ही है। बहुत सारे साइंस इकोनॉमिक्स जो से साइंस बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे आर्ट्स, बट ऐसा वाइडली माना गया है कि वो आर्ट और साइंस दोनों है। तो हमें ये जो सेकंड वन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बाकी ये डेफिनेशन है, लिखने में यूज हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम इसे टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, ये माइक्रो, ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखें, ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें हम इंडिविजुअल बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं और फर्म्स के डिसीजन मेकिंग। इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आंसर लिखने में तो हम एग्जाम में लिख रहे हैं तो हमें ऐसा लिखना ही पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। बाकी छोटे सभी में समझा दूंगा। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर्स एंड फॉर्म्स डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली इंडिविजुअल बिहेवियर्स को भी और इंडिविजुअल किस तरह से डिसीजन लेते हैं वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्carce resources। while मैक्रो इकोनॉमिक्स, सही तो लिखा है। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और अब हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic as a whole। एक और
एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ये भी लिखा जा सकता है, इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज collection of microeconomics microeconomic models as a whole। ये डिफरेंस है। तो यहाँ हम सब इंडिविजुअल के बिहेवियर और फर्म डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं और कैसे एलोकेट करते हैं अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को, हम उसे पढ़ते हैं। वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक होल एज स्टडी करते हैं। यह इंडिविजुअल मार्केट सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री पे फोकस किया जाता है, ऐसा कर सकते हैं। इट फोकस ऑन individual market sector and industry। it focuses on the national economy as whole। तो यहाँ सेक्टर्स को, बट यहाँ सेक्टर्स और इंडस्ट्री को सारे को कंबाइन कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देख लें एक और, कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये कर सकते हैं, ये भी है। डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ता है, डिमांड सप्लाई एंड प्राइसेस। मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ता है ना। और एग्जांपल्स हम क्या ऐड कर सकते हैं, चलिए ठीक है, इसको हम एग्जांपल इधर कैसे समझ सकते हैं। जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं हम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, और क्या हो सकता है, ग्रोथ, एक्सेट्रा। बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियर एनालिसिस भी देख सकते हैं हम, इंडिविजुअल बिहेवियर एनालिसिस तो देखते ही हैं। दीज आर द थ्री डिफरेंसेस हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू।